जिंदगी दी, खुशी भी आपने दी है और आंसू पूछने का भी काम आप सब ने किया है ये सारी जगह। तो दिल से प्रणाम है आप सबकी मोहब्बत को कि आज मैं इंडिया से बाहर हूँ। इंडिया में दीवानगी होती है तो समझ में आता है कि हम वहाँ की भाषा के लोग हैं, उस भाषा के कलाकार हैं। लेकिन नेपाल ऐसी जगह जो हमारा पड़ोसी देश है, हमारा भाई की तरह है। यहाँ भी आप लोगों ने इतने आज कितनी पब्लिक है गिन भी नहीं सकता इंसान। छत से लेकर रोड से लेकर पेड़ से लेकर बांस तक आपकी साड़ी को इतनी शिद्दत से प्यार करते हैं कि आपकी दीवानगी बता रही है। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद इस बेटा को हमेशा बनाए रखिएगा, क्योंकि मेरे जीवन में आपके अलावा मेरा कोई अपना नहीं है। आप ही हैं जिसकी बदौलत मैं पूरी दुनिया से लड़ते रहता हूँ। मैं 4 दिन नहीं सोता, 5 दिन नहीं सोता, उसके बावजूद भी आपके सामने आता हूँ तो लगता है कि मैं पूरी सो के ही आया हूँ। तो थैंक यू सो मच। और हमारे देश में एक सूचना है, उज्जवल गुप्ता जी जो कि गुम हो गए हैं, खोजने वाले का नाम है बाल कुमार। मंच के पीछे आके उनसे संपर्क करें। उज्जवल गुप्ता जी कौन बोलता है? तो मैं चाहता हूँ कि राजेश भैया आप ही से नेपाल के वचन हैं, मैं जानता हूँ और पूरी दुनिया कहती है कि अमिताभ बच्चन है इस नेपाल की धरती के। तो मैं चाहता हूँ कि उस महानायक को बुला के आप सबके बीच में 2 शब्द जरूर बोलिए। ठीक से स्वागत ताली बजा के करो। यारू सबैलाई नमस्कार। खै त यतिका जना मान्छेहरू तपाईहरु भेला हुनुभएको छ, नमस्कार त एकदम जोरसँग आएन नि? जोरसँग नमस्कार। एकदमै खुसी लाग्यो तपाईहरुको आजको यो क्षेत्रमा आउनु पाउँदाखेरि। तपाईहरु सबैलाई यो उपस्थितिको लागि, यो स्वागतको लागि यहाँहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरुले जुन आत्मीयताका साथ, मायाका साथ हामीलाई स्वागत गर्नुभयो त्यसको लागि म सदैव आभारी रहनेछु। यहाँहरुको क्षेत्रमा आउने पहिला कुनै मौका मिलेको थिएन, तर आज यो पावन अवसरमा शिवरात्रिको दिनमा यहाँहरु समक्ष उपस्थित हुन पाएको छु। एकदमै खुसी लागेको छ। यहाँहरु चलचित्र कतिपय हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहुन्छ? हामी कलाकारहरू विभिन्न क्षेत्रमा जान्छौँ कि नेपालको विभिन्न भूभागमा जान्छौँ, पूर्वमा जान्छौँ, पश्चिममा जान्छौँ, हिमालमा जान्छौँ, तराईमा आउँछौँ। यो सबैभन्दा खुसी के लाग्छ भने हाम्रो कलाले, हाम्रो संस्कृतिले सबै नेपालीलाई, हामी विभिन्न क्षेत्रमा छरिएका छौँ, विभिन्न भाषा बोल्छौँ, विभिन्न धर्म अपनाउँछौँ, विभिन्न खानपिन छ हाम्रो, हो कि होइन? विभिन्न वेशभूषा छ, तर आत्मा हामी सबैको नेपाली छ। हामी सबैजनालाई नेपालीपनले गाँसेको छ, हो कि होइन? त्यसैले मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्छ कि मेरो कला मार्फत यहाँहरूलाई मैले छुन सकेको छु, हिमालको व्यक्तिलाई छुन सकेको छु, पूर्वको पश्चिमको सबैलाई छुन सकेको छु। र यही कला पस्किने क्रममा म विभिन्न ठाउँमा जान्छु र मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्छ, असाध्यै खुसी लाग्छ कि जहाँ गए पनि यसरी न्यानो स्वागत गर्नुहुन्छ, आत्मीयता देखाउनुहुन्छ। त्यसले मलाई अत्यन्त नै खुसी बनाउँछ। हामी नाचगान गर्ने हो कि होइन? नाचगान गर्ने हो, रमाइलो गर्ने हो कि घर जाने? यहाँ विभिन्न कलाकारहरू आउनुभएको छ, जति राम्रो राम्रो पर्फर्मेन्स दिनुभयो उहाँहरूले। कस्तो लाग्यो उहाँहरूको कलाकारिता? राम्रो लाग्यो? ताली बजाइदिनुहोस् उहाँहरू सबैलाई।
अब मसँग नाच्ने कि नाच्ने नाच्ने हो तर एकछिनपछि है म एकैछिन बस्छु अनि म फेरि आउँछु यहाँहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। साथीहरूको लागि यो हात सलाम, दुश्मनको लागि यो हात थैंक यू, धन्यवाद। एक जोरदार ताली बजाइए आप सब। प्रीति आ रही है ना, प्रीति आ रही है, सबको शादी में चाहिए। हमारे सजीव हुए तो कहते राज और सरदार पाल हमरा मोहन तरंदर एक डर होता है। और मैं दोबारा नेपाल की धरती पर सिर्फ इसलिए आया ताकि फिर से दोबारा कोई आर्टिस्ट यहाँ आ सके। नहीं तो नेपाल की धरती में जितने कुछ लोगों ने इतनी बेहूदगी की थी, 4-4 स्कॉर्पियो जला दिया था, उसके बाद से एक भी आर्टिस्ट यहाँ आने के लिए तैयार नहीं था। तो मैं सोचा कि नहीं, आज मेरी वजह से ऐसा ना हो कि लोगों का मनोरंजन कोई कलाकार करने के लिए नेपाल शहर में ना जाए। इसलिए मैं दोबारा आया सिर्फ आपके मोहब्बत के लिए कि आपके पास हर वो कलाकार आकर आपका मनोरंजन कर सके। आपने मुझे देखा, मुझे जाना होगा, आप लोग दूर से बस थपड़ी बजा के स्वागत में ताली बजाते हुए खेसारी को विदा करिएगा, मुझे बड़ा खुशी होगी। फिर अगर आप 2-4-5 दिन बाद ही बुलाइएगा, फिर खेसरी आएगा, फिर रानी चटर्जी आएगी, फिर कोई कलाकार आएगा। लेकिन ऐसे उपद्रव होगा ना तो ये मैसेज बड़ा गलत जाता है कलाकारों के बीच में, और फिर कोई कलाकार आपके धरती पे कार्यक्रम करने बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऐसा आप लोग मत करिए, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं क्योंकि आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, आपसे मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है, आप सबके दिल में रहता हूँ, इसीलिए मैं दोबारा आया। नहीं तो जिस हिसाब से घटना घटी थी, 1,40,00,000 रुपए का नुकसान मेरा हुआ था। लेकिन वो पैसे की महत्व तो नहीं है, आपके मनोरंजन से बढ़कर वो मेरे लिए पैसा नहीं है, इसीलिए दोबारा खेसारी आया। अब ऐसा मत करिए, मैं इतना भी जिगरा वाला नहीं हो कि दोबारा रिक्स लूंगा। अब हम माफ कर दे, हम करके रहे तो लोग प्यार है जी। अब ठीक बा, यूट्यूब पर दे दी हेलो खेसरिया, वही से मनोरंजन करा दी। किसी भी कलाकार को जब वो आए तो उसको प्यार उतना ही दीजिए, और जब वो जाए तो उससे ज्यादा प्यार दे दीजिए कि वो दोबारा हो कि फिर से नेपाल की धरती पे मुझे आना। दूर से हाथ हिलाकर स्वागत कर दीजिए, हर आदमी छूना चाहता है, फिर बुला ले लो। सब फिल्म बनाओ तो बहुत नेपाल में फिल्म बनाता हो, के रिलीज करके छोड़ दे लो। इस सनी देओल वाला फिल्म लगता है। जब 3 महीने में ओहर आई भाई आपका है इतना छोटा बच्चा छोड़ के कहाँ पलाटी मार रहे थे? एक और नीचे के फिर लाता एक से कम होता ये लोग के बस तो 3 महीने में निकाल दी गई है। और एक तो और कार्यक्रम होगा, मैं आप सबसे बता देना चाहता हूँ, सलीका के साथ आप लोग भी अपने घर को जाइएगा, क्योंकि मेरा भी फ्लाइट है, मुझे भी जाना है, रानी जी का भी और मेरा हम दोनों का सेम फ्लाइट है। हम लोगों को बॉम्बे जाना है और परसों से मेरा शूटिंग है, मुझे तैयारी भी करनी है। तो जितने भी शिद्दत से आप लोगों को मैंने मनोरंजन कराया उतना ही प्यार देकर के संजय भेजिएगा कि हम ये गाना मेरा रानी जी का, मैं पहली बार रानी जी के साथ काम किया था, उस समय मुझे कुछ आता नहीं था। उस समय रानी जी मुझे सच में कुछ नहीं आता था। ये 2014 की बात है ना? नहीं, ये 2013 की बात है। 2012 की बात है। 12 में तो मेरी 2 ही फिल्म आई थी, दिल में लोढ़निया वाली और जान तेरे नाम। 2012 जून में 2013 में 2013 में
मैं कुछ जानता नहीं था। वो कहते हैं पाता लक लक रहा नहीं ये बना तो नहीं बॉडी वॉडी बना ले तो उस समय को उठाना होता था तो हमको दिक्कत होता था। उस समय मैं बहुत ज्यादा हैवी वेट थी। आज भी आप वैसे ही है। आज भी सब कुछ हद तक हो गया लेकिन आपके शरीर से मांस नहीं गया। खाते पीते घर के आदमी है, रानी जी खाने में बहादुर आदमी है बिल्कुल नहीं। लेकिन एक चीज है, इतना वेट लेकर भी इनके जैसा परफॉर्मर पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं हुआ। इनके जैसा परफॉर्मर, इनके जैसा एक्ट, ये जब भी पर्दे पे आती है तो पर्दे को निगल जाती है, अपने अंदर समेट लेती है। ये मेरी तारीफ है। ये तारीफ ही है। आपको बुराई लग रहा है? नहीं, मैं मोटापा के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, आपकी एक्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ कि आप इतना अच्छी एक्टर हैं, इतना अच्छा परफॉर्म करती हैं कि पर्दा आपका हो जाता है, आप पर्दे की हो जाती हैं और ये पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट लेती है। थैंक यू। तो उसी समय हम लोग एक और गाना था रामदेव बाबा के लमोटा। रामदेव बाबा के लमोटा, उसमें 3-4 गाने बड़े अच्छे थे और रानी जी का परफॉर्म तो कमाल का था। बहुत अच्छा। उसमें मैं साइड हीरो था, मेन लीड तो अभी थी। नहीं, मेरे नाक तो अभी थे। चलिए कोई बात नहीं, नाक होने से क्या होता है, नागी का वर्चस्व ज्यादा रहता है। आज दिखाओ बाबा कि मन तुम्हारे के देखे तो हर साल हो दीवाना भइल बारानी के मैदान हो कि तनी ताकत तू राखेला सभी सहे के सब बहुत बचदिन न पाले में रहे के। उन्हीं का जो कहले बने ओकरा पहले की भूमिका कि दिल में साफे बसा के तोहरी तस्वीर लेके घूमो लेके केहू के मिलत नहीं खूखे सरिया तोहरा के चुमता। अगर मैंने कोशिश किया तो समझो कि आप लोगों ने भी कर दिया। मैं आप सबका भाई हूँ तो ये क्या हुई, जोर से बोला लो भाऊजी। अब नेपाल में एक साथ ये भाऊजी कि हम थोड़ी मुदल रहानी कि हम थोड़ी मुदल रहानी पिजनी माटी ये बनाना किसी के गोद में बैठ जाए क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा साइड हो जाइए क्योंकि सचिंदा को नहीं देखूंगा ना तो इनकी आंखें मेरी आंखें बहुत कुछ कहती है कि हम हजान पानी तेरा रहना बाती से देवरा न खोद हमारे
का है नहीं नेपाल का सदर है जी कहा भैया कि कितना बताई ये तुम्हारा ताना ताना हो भगवान रानी भाई सभ्य दीवाना जवानी थोड़ा सा शांत नहीं होंगे आप लोग इधर ही क्यों भगदड़ हो रहा है प्रॉब्लम क्या है इधर भगदड़ का इधर कुछ जीव जंतु है उसका दे रहा है कि नेपाल वाला भूकंप का झटका इधर आ रहा है आप लोग समझदार व्यक्ति हैं पढ़े लिखे लोग हैं आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आपकी एक छोटी सी हरकत पूरे नेपाल शहर को कहीं ना कहीं दुविधा में डाल देगा और कोई आगे से आ नहीं आ पाएगा आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ मैं दोबारा रिस्क इसलिए लिया क्योंकि जो घटना हो गई थी वो छोटी घटना नहीं थी केसरीलाल यादव के लिए और नेपाल शहर के लिए घटना बहुत बड़ा था उसके बावजूद भी आप प्यार देने के बजाय ईटा पत्थर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे क्या मिल जाएगा उसे आप मनोरंजन कर लेंगे जो आदमी आपका मनोरंजन करा रहा है उसी का आप ईटा पत्थर चला रहे हो ये कहाँ का दस्तूर है यार हम भी इंसान हैं हम भी रोटी भात खाते हैं आप भी रोटी भात ही खाते हो इतनी समझदारी और इतनी दिमागी आपके अंदर तो होनी चाहिए कि कैसे किसी का सम्मान करना है आपने मनोरंजन तो कर ही लिया है ऐसा नहीं कि आपके मनोरंजन में कोई दिक्कत नहीं है आप ऐसे हरकत करके क्या साबित करोगे कुछ नहीं मिलने वाला उससे नुकसान आपके धरती का होगा आपके समाज को दुनिया बुरा बोलेगी क्योंकि केसरीलाल आज नेपाल में है 70 करोड़ जनता के अंदर यूट्यूब से लेकर और फेसबुक तक के पहुंच गया होगा और ये दुनिया देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सब कुछ सेटेलाइट चल रहा है कितने लोग लाइव होंगे ये लाइव खेसारी को एक दिन में 5 करोड़ जनता सर्च करती है 5 करोड़ जनता के बीच में आपकी छवि क्या जाएगी आप मुझे बताइए आप लोग मेरे भाई हैं आपसे मोहब्बत है इसीलिए दोबारा रिस्क लिया आप ऐसा ना करें कि मैं दोबारा रिस्क ना लेता हूँ और मैं ही नहीं दुनिया का कोई कलाकार फिर नहीं आएगा आप लोग समझा करिए प्यार से सरिंदा से पेश आइए अब आधे घंटे और ही रुकना है आधे घंटे में मैं भी निकल जाऊंगा आप लोग भी अपने घर पहुँचाइएगा तो मैं प्यार लेकर जाना चाहता हूँ इसीलिए दोबारा रिस्क लिया आप ऐसा ना करें कि मैं दोबारा रिस्क ना लेता हूँ और मैं ही नहीं दुनिया का कोई कलाकार फिर नहीं आएगा आप लोग समझा करिए प्यार से सरिंदा से पेश आइए अब आधे घंटे और ही रुकना है आधे घंटे में मैं भी निकल जाऊंगा आप लोग भी अपने घर पहुँचाइएगा तो मैं प्यार लेकर जाना चाहता हूँ नहीं जाना चाहता मैं आप सबकी मोहब्बत हूँ आप सबका प्यार हूँ आप सबका बेटा हूँ मैं बेटा होने के नाते नेपाल की धरती पर आया हूँ मैं दुश्मन नहीं हूँ दुश्मन आपका मनोरंजन नहीं करता है आपका ये नाश्ता नहीं है मैं 3 घंटे से अकेले गा रहा हूँ सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए आपसे विद्रोह नहीं है मुझे आप सब सम्मानित लोग हैं पढ़े लिखे हैं नेपाल की धरती इतनी क्लोज है हमारे लिए हमारा पड़ोसी देश है इस देश का संबंध में आप लोग प्लीज कटाक्ष मत डालिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ता हूँ आप लोग इंसान हैं इंसान वाली ही हरकतों के साथ हम अपने दूसरे से प्यार बांट के दूसरे को विदा करते हैं कि जा भाई तू अच्छा प्रोग्राम किया चाहे तू बुरा ही किया तो जा खुश रहे तो मुझे भी अच्छा लगेगा थैंक यू सो मच अभी आशा करता हूँ कि दोबारा आपकी हरकत नहीं करेंगे कि कहीं से बताए कि बहुजन को देता रंग देता आलाम हो कि मन करे हम मारी होके नाची देवर मन खोज
कैसे बताई कैसे जिया कवारी हो कि बड़ी परेशान तहरा बिना तहर रानी हो कि मन करे कि भगाई लोके जाती देवरा वाला खो घोड़ी देखा कर हमारे देखना जब था कमर बोलने लगा अब सम्मानित है कि हम लोगों की गार्जियन से होकर हमने हमारी जान है और यहाँ खुश हो गार्जियन समेत है, गार्जियन समेत गार्जियन मतलब क्या होता है? अपने से बड़ों को इंसान गार्जियन होता है। सीनियर हूँ आपसे। तो सीनियर का मतलब गार्जियन ही होता है। आप मेरे से पहले पैदा हुई, आप मेरे से पहले यूनिवर्सिटी में आई, मेरे से पहले आपने सिनेमा किया, तो उसका मतलब क्या होता है? एक दिन कोई बड़ा होता है ना तो उसको भी गार्जियन ही बोला जाता है। मैं आपको गार्जियन का मतलब ये नहीं कि बुजुर्ग, ऐसा नहीं। जी जी गार्जियन का मतलब आप हमसे बड़ी हैं। जी 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 एक शहर शरीफ के साथ लाओ, आप लोगों ने सिनेमा में रानी चटर्जी का एक्टिंग देखा है, अब मंच पे एक्टिंग रियल करना पड़ेगा आपको। ये गाना ये गाना तुम्हारा कौन सा गाना? जा 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 भूला देगा। अरे कितने डाल गई है कितने डाल गई है अरे फिर जानी गई है अब जा 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 भूला गई है पक्का कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेसर्मी को बस बादल समझता है। आज तुम नेपाल में खो जाओ, एक दिन के लिए यही सोचो, किसी और की अगर नहीं हो तो आज की सारी की हो जाता। दिल मार गई दिल मार गई
बस दगा दिलवा याद जाने परी हो याद जाने परी याद जाने परी हम के बीच अब जा
साथ एक मंच शेयर किया एंड यू आर आउटस्टैंडिंग खेसारी जी। सिर्फ सेट पर ही नहीं, आप एज ए सिंगर, एज ए एक्टर तो लोग आपको टीवी पर देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, मैंने काम भी किया आपके साथ, बट स्टेज पे यू आर ऑसम। ऑसम। रामराव साहब देखिए, हम क्या नेपाली बोलेंगे। ऑलरेडी पूरे नेपाल के बादशाह हमारे बीच में हैं, जिनको बच्चन कहा जाता है, अमिताभ बच्चन नेपाल के। हमारे एक दोस्त और भी हैं, विराज भट्ट जी, जिनके साथ मैंने वर्क किया है, और वो भी बड़े अच्छे इंसान हैं, जिनसे हम लोग का पारिवारिक रिलेशन है। भैया से दोबारा मिला हूँ मैं, एक बार दोहा कतर में हम सबका शो था, बहुत दिन पहले, आज से 5-6 साल पहले। तो दोहा कतर में आप गए थे, वहाँ पे मैं था और भोजपुरी से बहुत सारे लोग थे। हाँ, सोम्या के क्या करें, होली तो होली तो कहीं में कहीं अच्छा कौन गा दी। अच्छा आप गाइए, मैं हाँ ठीक है, मेरे कुछ परिचय है। किशन कुमार यादव परसौनी के रहने वाले। चल जाइए, स्टेज के पीछे आपका साथी इंतजार कर रहा है। गौरव यादव सुमो के पास के हैं आपके साथी। मुमताज जी, बढ़िया कुमार भाई, आप लोग चले। मैंने तक हमारे के का बुझले पड़ा, हम खलासी हैं। एक बार हाथ उठा दिए, क्योंकि ये रानी जी पोस्ट करेंगे तो लगेगा जहां आप लोगों ने। जोरदार हाथ उठाइए चारों तरफ से। जगह महल हमारे से धारा रजो, सोम्या को बुला दें। सोम्या आपके दीवानगे नेपाल में बहुत थे, मैं जानता हूँ। आप लोग कितना प्यार करते हैं सोम्या को, बताइए आप कहाँ पे कर रहे हैं। फिर बुला दें। इसके साथ क्या करूं बताओ तुम लोग। एक अच्छा सा गाना कर दो, इसके साथ एक सिनेमा करो। सिनेमा चलो, मैं वादा करके जाता हूं कि 5 से 6 महीने में ये मेरी हीरोइन होगी। मेरे लिए नेपाल मेरा अपना है, और मेरे लिए दीवानगी बहुत लोगों की है। इस लड़की ने शादीशुदा होने के बावजूद भी पूरी तस्वीर के साथ पूरे जीवन के लिए मेरे को अपने हाथों में रख लिया। ये दीवानगी बहुत कम ऐसे लोगों में होती है। और थैंक यू सो मच सोम्या ना। खेसारी जी, हम 8 साल के रहनी तब से अपने के फैन बानी, आज 21 साल के बानी, आज ही आके अपने से मिला बानी। और हमरा ये विश्वास अभी तक नहीं कि हम खेसारी जी के साथ स्टेज पर बानी। ये पिछले वाले शो में भी आए थे, लेकिन मैं मिल नहीं पाया था। लेकिन परसों 2-3 दिन पहले किसी ने मुझे वीडियो भेजा इनका, और बोला कि भैया देखिए दीवानगी कोई सोम्या नाम की नेपाल की लड़की है, और वो आपसे बहुत प्यार करती है, भगवान की तरह आपको मानती है। बेटा मैं भगवान नहीं, आपका दोस्त हूँ,
और हमेशा आपके साथ रहूंगा। ये मैं वादा करके जाता हूँ कि तुम्हारी जब भी जरूरत कभी भी मेरी पड़े तो दिल धड़क तुम कॉल करना और खेसारी के पास आ जाना। भैया इसलिए हम आपके फैन हैं। कोई किसी का टैटू वो भी शादीशुदा लड़की इतना बड़ा नहीं बना सकती। एक खेसारी जी है जो हम बनाए अभी वो ऐसे इस लाइफ के हैं इसलिए। थैंक यू सोनिया। अच्छा इसी के साथ कर दूं भैया एगो फिल्म रिलीज भइल बा ना, एगो फिल्म रिलीज भइल बा, ये लोग हमारे तो तबाही आ गई बा। अच्छा रिकॉर्डिंग डांस कर दें नहीं कर पाओगे। अच्छा ठीक है चलो। सोनिया को प्रॉब्लम है कुछ कमर उमर में प्रॉब्लम है इसलिए नहीं डांस कर पाएगी। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इसके साथ एक एल्बम और एक सिनेमा जरूर करूँगा आपको। आप वादा करके जा रहा हूँ। हजूर ये तो अच्छा मेरा खेसारी जी से सुनने आए हुए हैं। चलो जाओ डॉक्टर कि ये होली ये बना मनाई खे तो हरा नगा तो कबल चले बाड़ी पड़ा कि कबल चले बाड़ी पड़ा जाका मारे रे हमरे से धारा जाका मारे रे हमरे से धारा कि गलत समझ के रे भैया ई बताओ हमसे सुन लिया अच्छा फोटो चढ़े गई होली बदल गई गोली पूछ तो ना भरा पिया ऐसे अच्छा चलना बाहर कमाए छोड़ी बना जाना अभी आप लोग रानी जी का परफॉर्म देखिए। अभी बहुत है काम। अब हल्ला गुला नहीं शांति से सब देखिएगा।
खेसारी जी के लिए जोरदार तालियां। मैंने पहली बार आपके साथ एक मंच शेयर किया एंड यू आर आउटस्टैंडिंग खेसारी जी। सिर्फ सेट पर ही नहीं, आप एज ए सिंगर, एज ए एक्टर तो लोग आपको टीवी पर देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, मैंने काम भी किया आपके साथ, बट स्टेज पे यू आर ऑसम। ऑसम। रामराव साहब देखिए, हम क्या नेपाली बोलेंगे। ऑलरेडी पूरे नेपाल के बादशाह हमारे बीच में हैं, जिनको बच्चन कहा जाता है, अमिताभ बच्चन नेपाल के। हमारे एक दोस्त और भी हैं, विराज भट्ट जी, जिनके साथ मैंने वर्क किया है, और वो भी बड़े अच्छे इंसान हैं, जिनसे हम लोग का पारिवारिक रिलेशन है। भैया से दोबारा मिला हूँ मैं, एक बार दोहा कतर में हम सबका शो था, बहुत दिन पहले, आज से 5-6 साल पहले। तो दोहा कतर में आप गए थे, वहाँ पे मैं था और भोजपुरी से बहुत सारे लोग थे। हाँ, सोम्या के क्या करें, होली तो होली तो कहीं में करिए। अच्छा कौन गा दी? अच्छा आप बताइए, हाँ ठीक है। मेरे कुछ परिचय है, किशन कुमार यादव परसौनी के रहने वाले। चल जाइए, स्टेज के पीछे आपका साथी इंतजार कर रहा है। गौरव यादव सुमो के पास के हैं आपके साथी। मुमताज जी, गढ़िया कुमार भैया बोलो चले। मैंने तक हमारे के का बुझले पड़ो, हम खलासी हैं। एक बार हाथ उठा दिए, क्योंकि ये रानी जी पोस्ट करेंगे तो लगेगा जहां आप लोगों ने। जोरदार हाथ उठाइए चारों तरफ से। जता महल हमारे से धारा रजो। सोम्या को बुला दें। सोम्या आपके दीवानगे नेपाल में बहुत है, मैं जानता हूँ। आप लोग कितना प्यार करते हैं सोम्या को, बताइए आप कहाँ पे कर रहे हैं? फिर भुला गई। इसके साथ क्या करूं बताओ तुम लोग? एक अच्छा सा गाना कर दो, इसके साथ एक सिनेमा करो। सिनेमा चलो, मैं वादा करके जाता हूं कि 5 से 6 महीने में ये मेरी हीरोइन होगी। मेरे लिए नेपाल मेरा अपना है, और मेरे लिए दीवानगी बहुत लोगों की है। इस लड़की ने शादीशुदा होने के बावजूद भी पूरी तस्वीर के साथ पूरे जीवन के लिए मेरे को अपने हाथों में रख लिया। ये दीवानगी बहुत कम ऐसे लोगों में होती है। और थैंक यू सो मच सोम्या। सोम्या ना खेसारी जी, हम 8 साल के रहनी तब से अपने के फैन बानी, आज 21 साल के बानी, आज आके अपने से मिलन बानी। और हमरा ये विश्वास अभी तक नहीं कि हम खेसारी जी के साथ स्टेज पर बानी। ये पिछले वाले शो में भी आए थे, लेकिन मैं मिल नहीं पाया था। लेकिन परसों 2-3 दिन पहले किसी ने मुझे वीडियो भेजा इनका, और बोला कि भैया देखिए दीवानगी कोई सोम्या नाम की नेपाल की लड़की है।
और वो आपसे बहुत प्यार करती है, भगवान की तरह आपको मानती है। बेटा मैं भगवान नहीं आपका दोस्त हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगा। ये मैं वादा करके जाता हूँ कि तुम्हारी जब भी जरूरत कभी भी मेरी पड़े तो धड़क तुम कॉल करना और केशानी के पास आ जाना। भैया इसलिए हम आपके फैन हैं। कोई किसी का टैटू, वो भी शादीशुदा लड़की इतना बड़ा नहीं बना सकती। एक खेसारी जी है जो हम बनाए हैं। अभी वो ऐसे इस लाइफ के हैं इसलिए। थैंक यू सोनिया। अच्छा इसी के साथ कर दूं भैया एगो फिल्म रिलीज होइल बा है, वो फिल्म रिलीज होइल बा, ये लोग हमारे तो तबाही आ गई बा। अच्छा रिकॉर्डिंग डांस कर दें? नहीं कर पाओगे? अच्छा ठीक है। चलो सोनिया को प्रॉब्लम है, कुछ कमर उमर में प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं डांस कर पाएगी। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इसके साथ एक एल्बम और एक सिनेमा जरूर करूँगा आपसे। आप वादा करके जा रहे हो? हजूर ये तो अच्छा, मैं खेसारी जी से मिलने आया हूँ। चलो जाओ डॉक्टर कि ये होली ये बना मनाई खे तो हरा मना तो कबल चले बाड़ी पड़ा कि कबल चले बाड़ी पड़ा जाका मारे रे हमरे से धारा जाका मारे रे हमरे से धारा कि गलत समझ के भैया ये बताओ हम सुन लिया छोड़ी बना जाना अभी आप लोग रानी जी का परफॉर्म देखिए। अभी बहुत है काम, आप हल्ला गुला नहीं, शांति से सब देखिएगा। कहना चाहना चाहूँगी नेपाल पुलिस का और जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, सेलिना प्लीज कम, एंड संतोष और सेलिना की वजह से आज मैं आप सभी के बीच में हूँ। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, मेरा एक गाना आने वाला है जिसको सेलिना ने गाया है, भोजपुरी सॉन्ग बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। कुछ बोलना चाहूँगी? मैं एउटा भोजपुरी गीत गाएको छु होइन, अहिले हजुरहरूलाई कार्यक्रम भन्दिनँ होइन। रानी दिदीले अभिनय गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूमा छिट्टै आउनेछ, प्रतीक्षा गर्नु होला। र
कतिजनाले मेरो गीतहरू सुन्नु भएको छ कि छैन? सुन्नु भएको छैन? मङ्गलापुरकै मेला भनेर सुन्नु भएको छ कि छैन? करके पहना रजत में आए मङ्गलापुर के मेला हो, मङ्गलापुर के मेला। यो गाना सुन्नु भएको छ कि नै? चित्तमा हेर्नु होला। ल रानी दिदीले खेल्नु भएको गाना छिटै आउँदैछ होइन, तपाईँहरू प्रतीक्षा गर्नु होला है त। थ्याङ्क यू। थैंक यू सो मच सरीना, थैंक यू सो मच संतोष। और अभी वक्त ज़ाया ना करके शुरू करते हैं डांस। अच्छा ऐसा का सब कुछ मांगे ले, हाय गमछा बिछाए के। सैया जी सब कुछ मांगे ले, गमछा बिछाए के। अरे लूट ला ये कर जा सभी को महादेव आपके जीवन को खुशियों से भर दे और यही कामना करती हूँ कि वापस इस धरती पर आने का मौका मिलेगा, आप सभी के साथ ये दिन बिताने का मौका मिलेगा। थैंक यू। और अपने से बीच में रमाइलो भइरहेछ मैले देखिरहेको छु यहाँहरूले कति आनन्दपूर्वक रमाइलो मानेर हाम्रो भोजपुरी कलाकारहरू केशरी लालजी र उहाँका अन्य